हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। ईश्वर आपको सभी को हमेशा ऐसे ही आनंद में रखे, मज़े में रखे। खूब अध्ययन करें और जल्द से जल्द आपको सफलता मिले। इन समस्त शुभकामनाओं के साथ अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली जो क्लास थी, इस पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे वैदिक सभ्यता की, और वैदिक सभ्यता में हम लोगों ने चर्चा की वैदिक साहित्य की, वैदिक साहित्य की। और इसी वैदिक साहित्य में हम लोगों ने पहली बात की वेद की। वैदिक साहित्य का पहला भाग हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? वेद। और वेदों की हमने बात की। वेद विद धातु घय प्रत्यय से मिलकर के बना है। वेदों की रचना अपौरुषेय है, ठीक है। और वेदों का संकलन किया गया महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा। आगे हमने बात की ऋग्वेद की। ऋग्वेद में हमने बात की कि संसार का, इस सृष्टि का सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में मूलतः क्या है? ऋक है। ऋक का मतलब ऋचाएं, मंत्र, श्लोक, ठीक है। देवताओं को समर्पित है, भारोपीय भाषा में लिखित है। असतो मां सदगमे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 2 से लेकर के 7 को वंश मंडल कहा जाता है। 2 से लेकर के 8वें मंडल को प्राचीनतम मंडल माने जाते हैं, 2 से लेकर के 8वां, ठीक है। कई जगह 2 से 7वां लिखा मिलता है, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान देना है कि 2 से लेकर के 8वां जो मंडल है वो प्राचीनतम है। यदि नवीनतम मंडलों की हम बात करें तो 1, 9 और 10, उसमें भी सबसे लास्ट में कौन से जोड़े गए? तो पहला और 10वां मंडल। पहला और 10वां मंडल, ये सारी की सारी हम जो लोग जो है चर्चा कर चुके थे। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, देवी सूक्त की हमने बात करी थी। सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हमने बात करी कि ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है, नंबर 1 देखिएगा, ऋग्वेद और ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है उसे हमने नाम दिया होता। क्या नाम दिया था? होता, या इसी के लिए शब्द मिलता है होत्री। शब्द क्या मिलता है? होत्री। होता या होत्री। दूसरी चीज, आज इसी में एक और महत्वपूर्ण बात हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। कई बार पूछ लिया जाता है आपसे कि ऋग्वेद की कुल कितनी शाखाएं हैं? ऋग्वेद की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो ध्यान से सुनिएगा कि ऋग्वेद की 5 शाखाएं मानी जाती है। कितनी? 5 शाखाएं मानी जाती है ऋग्वेद की, ठीक है। कौन कौन सी हैं, क्या है, बात करते हैं हम लोग। तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सी है? नंबर 1 साकल, नंबर 2 वाकल, नंबर 3 अश्वलायन, नंबर 4 शाखायन, और नंबर 5 मांडुक्य। साकल, वाकल, अश्वलायन, शाखायन और मांडुक्य। यहाँ विशेष रूप से आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखनी है। देखिएगा, ऋग्वेद मूलतः 5 शाखाओं में विभाजित है। कौन कौन सी? साकल, वाकल, अश्वलायन। साकल, वाकल, अश्वलायन, शाखायन और मांडुक्य। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में इनमें से कौन सी शाखा शेष बची है, वर्तमान में इनमें से कौन सी शाखा शेष बची है, तो इस स्थिति में आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि केवल और केवल साकल शाखा ही वर्तमान में उपलब्ध है, बाकी की सारी शाखाएं लुप्त हैं। केवल और केवल एक शाखा, कौन सी? साकल शाखा। कौन सी? साकल शाखा ही शेष है, बाकी की शाखाएं हमें नहीं मिलती। वर्तमान में केवल साकल शाखा ही शेष है। साकल शाखा ही शेष है।
बाकी क्या हो गई है, बाकी लुप्त हो गई है, बाकी लुप्त प्राय है। पांच शाखाएं, इन पांचों में से केवल और केवल एक शाखा, कौन सी, साकल शाखा से बाकी सारी लुप्त प्राय है, वर्तमान में उनका साक्ष्य नहीं मिलता है, केवल और केवल साकल शाखा ही इसकी क्या बचती है, शेष बचती है। तो ये हमने ऋग्वेद से संबंधित सारे के सारे तथ्य बात कर लिए। हमने 4 वेदों की बात करी, नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद और नंबर 4 अथर्ववेद। नंबर 4 क्या है, अथर्ववेद। तो अब नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं, और नंबर 2 हमारा कौन सा, यजुर्वेद। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में यजुस है। यजुर्वेद में क्या है, यजुस है। यजुर्वेद में क्या है, यजुस है। क्या है, यजुस। और यजुस की यदि हम बात करें, यजुस का मतलब क्या है, यज्ञ विधान इत्यादि, यज्ञ कर्मकांड, यज्ञ कर्मकांड से संबंधित जितनी भी चीजें मिलती है। पहली चीज याद रखिएगा, यजुस में, यजुर्वेद में क्या है, यजुस है। क्या है, यजुस है। और यजुस का मतलब क्या है, कर्मकांड, यज्ञ अर्थात हवन क्रियाएं या यज्ञों के जितने भी प्रकार हैं, यज्ञों के कौन कौन से प्रकार हैं, क्या क्या हैं, ये सारी बात आगे हम विस्तार रूप में चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि यज्ञ कर्मकांड हवन इत्यादि क्रियाओं का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। कौन से वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, क्योंकि इसमें क्या है, यजुस है। क्या है, यजुस है। इसीलिए यजुस का शाब्दिक अर्थ क्या है, यज्ञ कर्मकांड और हवन इत्यादि क्रियाएं। दूसरी चीज इसमें ध्यान रखना है आपको विशेष रूप से कि यज्ञ जो है, यज्ञ जब भी हम लोग करते हैं तो आप लोगों को पता है पहले पद्य होता है, फिर क्या होता है, गद्य होता है। पुरोहित जो होता है वो पहले क्या बोलता है, श्लोक मंत्रोच्चारण करता है, उसके बाद में उसका भावार्थ समझाता है, यस और नो। फिर उसका क्या करता है, भावार्थ समझाता है। तो इसका मतलब पहले तो गद्य फिर पद्य, गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में है। ये गद्य प्लस पद्य दोनों में है, और गद्य पद्य दोनों में होने के कारण इसी को क्या कहा जाता है, चंपू काव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंपू काव्य। आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस वेद को चंपू काव्य कहा जाता है, किस वेद को चंपू काव्य कहा जाता है, तो विशेष रूप से आपको याद रखना है यजुर्वेद को कहा जाता है। यजुर्वेद को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें यजुस है। यजुस का मतलब क्या है, यज्ञ हवन कर्मकांड से संबंधित जितने भी क्रियाएं उन सब का उल्लेख कहां पर मिलता है आपको, यजुर्वेद में। कौन से वेद में, यजुर्वेद में। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसकी यदि हम बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद की दोस्तों 2 शाखाएं हैं। एक शाखा कहलाती है कृष्ण यजुर्वेद। क्या कहलाती है, कृष्ण यजुर्वेद। और दूसरी आपकी कहलाती है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ध्यान से सुनिएगा, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी, कृष्ण यजुर्वेद और दूसरी कौन सी, शुक्ल यजुर्वेद। यदि हम बात करें विशेष रूप से, तो इसकी जो शाखा है कौन सी, कृष्ण यजुर्वेद। ये कृष्ण यजुर्वेद आपकी पद्य प्लस गद्य दोनों में है। और शुक्ल की यदि हम बात करते हैं तो केवल और केवल इसमें पद्य भाग ही है। कृष्ण यजुर्वेद में पद्य और गद्य दोनों है, और शुक्ल यजुर्वेद में क्या है, केवल और केवल पद्य है। क्या है, पद्य है। मतलब केवल और केवल श्लोक किस में है, शुक्ल में है, और श्लोक और गद्य दोनों किस में है, कृष्ण यजुर्वेद में है। ध्यान से सुनिएगा, जब यजुर्वेद का संकलन किया जा रहा था तो उस समय केवल और केवल इसकी एक ही शाखा थी। कौन सी, शुक्ल यजुर्वेद। कौन सी, शुक्ल यजुर्वेद। लेकिन जब शुक्ल यजुर्वेद का संकलन किया जा रहा था, जब शुक्ल यजुर्वेद का संकलन किया जा रहा था तो कई चीजें ऐसी मिली जिसमें पद्य भी थे। तो उन चीजों को क्या कर दिया गया, उन चीजों को भी अनिवार्य रूप से उसमें सम्मिलित करने के लिए एक और नई शाखा बना दी गई, एक और शाखा बना दी गई। कौन सी, कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या होता है, काला, और काला का मतलब क्या है, मिलावट। काला का मतलब क्या है, मिलावट। ठीक है ना। तो मिलावट की गई थी किसमें, इसमें। भाई दोनों चीजों का,
ध्यान से सुनना, मिलावट पद्य और गद्य दोनों है, ये केवल और केवल प्योर है, पद्य है। तो इसकी मूल शाखा, ध्यान से सुनना, यजुर्वेद की मूल शाखा कौन सी, किसको माना जाता है? शुक्ल यजुर्वेद को, और इसी को वाजसेनेय शाखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाजसेनेय शाखा भी कहा जाता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, वाजसेनेय शाखा भी कहा जाता है। कौन सी शाखा को? शुक्ल यजुर्वेद को। कौन सी को? शुक्ल यजुर्वेद को। और इसी शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। अब आगे जब हम बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथों की, तब एक एक वेद के मैं आपको ब्राह्मण ग्रंथ लिखवाने वाला हूँ, आरण्यक लिखवाने वाला हूँ, उपनिषद लिखवाने वाला हूँ, चिंता मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। और इसी शतपथ ब्राह्मण में पहली बार जल प्लवन का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? जल प्लवन। जल प्लवन का मतलब क्या होता है कि सृष्टि का जो विनाश हुआ, इस सृष्टि का जो विनाश हुआ वो किसके माध्यम से? जल प्रलय के माध्यम से। तो जल प्लवन का उल्लेख मिलता है सबसे पहली बार कहाँ? शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में। अब दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान से सुनिएगा कि जो आपका कृष्ण यजुर्वेद है, ये आपका देखो, कृष्ण से क्या? काला, ठीक है ना। और काला कहाँ? दक्षिण भारत, ठीक है ना। ज्यादातर दक्षिण भारत के जो लोग होते हैं उनका वर्ण श्याम वर्ण होता है, काले वर्ण के होते हैं, इसलिए उससे याद रख लीजिएगा कि कृष्ण यजुर्वेद ज्यादातर कहां पर प्रचलित हुआ? दक्षिण भारत में। कहां पर? दक्षिण भारत में इसका प्रचलन हुआ। लेकिन शुक्ल का मतलब क्या होता है? सुंदर, गोरा, ठीक है। और गोरे तो उत्तर भारत में आर्य थे, तो उत्तर भारत में शुक्ल शाखा इसकी प्रचलित हुई। कौन से भारत में? उत्तर भारत में जो होते हैं सर्वाधिक जो प्रचलित शाखा थी वो कौन सी थी? शुक्ल यजुर्वेद। कौन सी? शुक्ल यजुर्वेद। इसके अलावा देखिएगा, हमने बात की, मैंने आपको कहा कि सबसे पहले जल प्लवन का उल्लेख भी कौन से वेद में मिलता है। यदि सीधे सीधे ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप लोगों को याद रखना है कि सबसे पहले यजुर्वेद में मिलता है, क्योंकि यजुर्वेद की शुक्ल शाखा का ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। और इसी शतपथ ब्राह्मण में जल प्लवन का हमें उल्लेख मिलता है, ठीक है। आगे बात समझ में। दूसरी एक प्रश्न और कई बार पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम शून्य का उल्लेख कहां पर मिलता है, तो वो भी दोस्तों इस स्थिति में भी आपको याद रखना है कि शून्य का सर्वप्रथम उल्लेख भी हमें कहां पर मिलता है? यजुर्वेद में। कहां पर मिलता है? यजुर्वेद में। अब यजुर्वेद के में कुल मूल कितने मौलिक मंत्र हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चीजें इधर उधर मिलती है। कई जगह 1875 मिलते हैं, ठीक है, लेकिन कई जगह जो है 3988 दिए हुए हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपका, जब चीजें कंट्रोवर्शियल हो जाती है तो इस प्रकार का प्रश्न आपका बनता नहीं है कि कुल कितने मौलिक मूल मंत्र हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से, केवल और केवल ये चीज विशेष रूप से आप स्मरण करना कि कौन से वेद को चंपू काव्य कहा जाता है? यजुर्वेद को। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। यज्ञ, हवन, कर्मकांड, ये सारी की सारी जो है चीजें कहां पर मिलती है आपको? यजुर्वेद। कहां पर मिलती है? यजुर्वेद में। और यज्ञ कौन करते थे? आर्य लोग। कौन करते थे? आर्य लोग। इसीलिए इसी वेद में आर्यों के, ध्यान से सुनिएगा, आर्यों के धार्मिक और सामाजिक जीवन, आर्यों के धार्मिक व सामाजिक जीवन का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? धार्मिक प्लस सामाजिक जीवन का उल्लेख भी हमें मिलता है यजुर्वेद में। आर्यों का धार्मिक और सामाजिक जीवन किस प्रकार था, ये सारी की सारी जो चर्चाएं मिलती है वो आपकी कौन से वेद में मिलती है? यजुर्वेद में। कौन से वेद में? यजुर्वेद में। क्लियर हुई सारी चीजें? चलिए लिखा देता हूं। तो यजुर्वेद, यजुर्वेद में मूलतः क्या है? यजुस है। यजुर्वेद में क्या है? यजुस। यजुस है, अर्थात यज्ञ हवन, यज्ञ हवन इत्यादि, ठीक है। यज्ञ हवन
इत्यादि का उल्लेख है। अब यज्ञ हवन कौन करते थे? आर्य लोग। इसलिए आर्य लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? आर्यों की धार्मिक व सामाजिक जीवन, धार्मिक व सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके साथ आपको क्या याद रखना है कि यह वेद गद्य प्लस पद्य दोनों में मिलता है, दोनों में लिखा हुआ है, दोनों में है, दोनों में है। अतः क्या कहलाता है? चंपू काव्य कहलाता है, चंपू काव्य कहलाता है। इसके साथ याद क्या करना है कि सर्वप्रथम शून्य का उल्लेख, सर्वप्रथम शून्य का उल्लेख कहाँ पर मिलता है हमें? यजुर्वेद में। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या करना है कि यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, चलिए खैर इसको आगे लिखेंगे अपन, ठीक है, जब मैं आपको बात करूंगा किसकी? दोनों शाखाओं की। ध्यान से सुनिएगा, यजुर्वेद की दो शाखाएं कौन कौन सी? एक तो कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। दो शाखाएं हैं यजुर्वेद की, दो शाखाएं। कौन कौन सी? एक ये वाली, एक ये वाली। सबसे पहले हम बात करें तो कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। दूसरा शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद ध्यान से सुनिएगा कि पद्य प्लस गद्य दोनों में है। फिर याद क्या और रखना है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक मान्यता है। शुक्ल यजुर्वेद की हम बात करें तो केवल मंत्र हैं, केवल मंत्र हैं इसमें। मंत्र का मतलब क्या है? पद्य वाला भाग है। ठीक है, केवल और केवल क्या है इसमें? मंत्र हैं। अब देखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद को सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। सबसे ज्यादा क्या माना जाता है? प्रामाणिक माना जाता है। अब प्रामाणिक मानने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है कि शुक्ल यजुर्वेद के जो दृष्टा थे, शुक्ल यजुर्वेद के जो दृष्टा थे, वो दृष्टा कौन थे? वाजसेनेय। कौन? वाजसेनेय। और ये वाजसेनेय जो थे वो याज्वलक्य के पुत्र, सॉरी वाजसेनेय के पुत्र याज्वलक्य। कौन? याज्वलक्य। आगे बात समझ में, इन्हीं के द्वारा जो है
इनका इसका संकलन किया गया है, दृष्टा माना जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वाज से नई शाखा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, वाज से नई शाखा भी कहा जाता है। और कहां पर है ये, उत्तर भारत में प्रचलित है, उत्तर भारत में प्रचलित है। ठीक है, सबसे प्रामाणिक शाखा मानी जाती है, सबसे प्रामाणिक शाखा मानी जाती है। अगली बात क्या, तो सबसे प्रामाणिक शाखा मानी जाती है किसको, शुक्ल यजुर्वेद को, उत्तर भारत में प्रचलित है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, इसे वाज से नई, इसे वाज से नई शाखा भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। वासनई शाखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि वासनई के पुत्र याज्ञवल्क्य के इस शुक्ल यजुर्वेद के दृष्टा थे, दृष्टा, ठीक है, देखने वाले। ठीक है, इसीलिए इस शाखा को क्या कहा जाता है, वासनई शाखा कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि सबसे प्रामाणिक शाखा कौन सी मानी जाती है यजुर्वेद की, तो शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, दक्षिण भारत में कौन सी प्रचलित थी, पूछा जा सकता है। दक्षिण भारत में प्रचलित होने के पीछे भी कारण है कि जब आगे हम ब्राह्मण ग्रंथों की बात करेंगे तब मैं आप लोगों को एक बात कहूंगा कि कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तिरीय है ना, और तैत्तिरीय का जो संकलन किया गया था वो मूलतः वस्तुतः दक्षिण भारत में, उसमें सबसे प्रमुख बात ये थी कि इस कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध जो ब्राह्मण, जिसको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली वो तैत्तिरीय ब्राह्मण था, और वो उसको प्रसिद्धि कहाँ पर मिली है, दक्षिण भारत में। कहाँ पर, इसलिए कई लोग ऐसा मानते हैं कि जब कृष्ण जो यजुर्वेद था वो शाखा जो थी मूलतः दक्षिण भारत में प्रचलित थी। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद आपकी कहाँ पर थी, उत्तर भारत में। कहाँ पर थी, उत्तर भारत में। इसी शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण। कौन सा, शतपथ ब्राह्मण। आगे जब ब्राह्मण ग्रंथों की हम लोग बात करेंगे तब आपको, और मैं आपको ये चीज अलग से लिखवाने वाला हूँ, तो ध्यान रखिएगा कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में किसका उल्लेख मिलता है,
जल प्लवन की घटना का उल्लेख मिलता है। जल प्लवन की घटना का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या होता है। जल प्रलय के, इस सृष्टि का जो विनाश हुआ वो किसके माध्यम से, जल प्रलय के माध्यम से हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ? इतना हमने बात कर ली दो शाखाओं की। हमने यजुर्वेद की प्रमुख प्रमुख बातों की बात कर ली है। यजुस, यजुस का मतलब क्या है, यज्ञ हवन इत्यादि है इसमें। ठीक है, ये आर्यों की धार्मिक और सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, चंपू। सर्वप्रथम शून्य का उल्लेख, सर्वप्रथम शून्य का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। दो शाखाएं इसकी हमने बात कर ली है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आपकी। आगे चलते हैं अगले वेद की तरफ। और दोस्तों हमारा अगला जो वेद है वो कौन सा है, सामवेद। ध्यान से सुनिएगा, सामवेद में क्या क्या चीजें हैं। तो सामवेद में साम है, सामवेद में क्या है, साम है। साम का मतलब क्या है, गायन है। क्या है, गायन है। साम का मतलब क्या है, गायन। साम का मतलब क्या, गायन। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि गायन और गायन के लिए जो जो चीजें होती, यति रति छंद अलंकार स्वर, ये सारी की सारी चीजें का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, सामवेद में। कहाँ पर मिलता है, सामवेद में। इसीलिए सामवेद को एक तो संगीत वेद कहा जाता है, पहली बात क्या कहा जाता है, संगीत वेद कहा जाता है। और दूसरी चीज, इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। भारतीय संगीत का, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। कौन से वेद को, सामवेद को। कौन से वेद को, सामवेद को। अब सामवेद के बारे में यदि हम बात करें तो सामवेद के विशेष रूप से आपको उल्लेख मिलता है कि सामवेद में जो है कुल 1875 मंत्र हैं। ठीक है ना, लेकिन इस 1875 में से केवल और केवल 75 मंत्र, 75 मंत्र क्या है, मौलिक मंत्र हैं। क्या है, मौलिक मंत्र हैं। बाकी के जितने भी मंत्र लिए गए हैं, बाकी जितने मंत्र लिए गए हैं वो कहां से लिए गए हैं, बाकी ऋग्वेद से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं, ऋग्वेद से। बाकी के जितने भी मंत्र हैं वो आपके कहां से लिए हुए हैं, ऋग्वेद से लिए हुए। इसमें कुल मौलिक मंत्रों की संख्या पूछ ली जाएगी तो कितनी है, 75। कितनी है, 75। कुल मंत्र कितने, 1875। यजुर्वेद की मंत्रों को लेकर के थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। ठीक है, हालांकि आपसे यदि मंत्रों की संख्या पूछी जाएगी तो, हालांकि इस प्रकार का प्रश्न पूछते नहीं, लेकिन यदि फिर भी पूछ ले तो आपको ऋग्वेद का पूछा जा सकता है। किसका पूछा जा सकता है, ऋग्वेद का पूछा जा सकता है। हालांकि इस तरीके के प्रश्न पूछते नहीं है, क्योंकि अलग अलग प्रामाणिक पुस्तकों में ही थोड़ी सी चीजें इधर उधर मिलती हैं, समझ रहे हैं आप। इसलिए बाकी यदि पूछ लें तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखो, साम का मतलब क्या होता है, गायन। संगीत वेद कहा जाता है, भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। 1875 इसमें क्या है, मंत्र। उसमें से इसके मूल खुद के कितने मंत्र हैं, केवल और केवल 75 मंत्र हैं। 75 कितने हैं, 75। इसलिए सबसे कम महत्व वाला वेद माना जाता है। कौन सा वेद, सबसे कम महत्व, सबसे कम महत्व वाला, कम महत्व कौन से वेद का है दोस्तों, सामवेद का। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम महत्व वाला वेद बताइए, तो सामवेद। क्या है इसमें, संगीत है, संगीत की जानकारी मिलती है, यति रति छंद और अलंकार, किस प्रकार से गायन होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजों का उल्लेख मिलता है हमें कौन से वेद में, सामवेद में। इसलिए इसको भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। कई जगह एक उल्लेख और भी मिलता है, जैसे कि यजुर्वेद की जब हम बात कर रहे थे तो यजुर्वेद में भी 663 मंत्र मूलतः कहाँ से मिलते हैं, ऋग्वेद से। कहाँ से मिलते हैं, ऋग्वेद से। मैंने आपको कहा ना, इस सृष्टि का प्राचीनतम जो ग्रंथ था वो कौन सा था, ऋग्वेद था। इसी ऋग्वेद के आधार पर, है ना, चीजें सब जगह एक जगह इकट्ठा थी, उनका अलग अलग रूप में क्या किया गया था, संकलन किया गया। क्या किया गया, संकलन किया गया। तो क्लियर है सामवेद। चलिए लिख देते हैं, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सामवेद, साम अर्थात गायन। साम अर्थात क्या है, गायन। ध्यान से सुनिएगा कि भारतीय
संगीत का जनक कहा जाता है। कौन सा वेद? सामवेद। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? संगीत वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगीत वेद कहा जाता है। क्लियर? अगली बात यदि हम करते हैं तो इसमें कुल मौलिक मूल मंत्र जो है, कुल मंत्र कितने हैं? कुल मंत्र कितने हैं? 1875। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 1875। लेकिन यहां विशेष रूप से ध्यान क्या रखना है आपको कि इसके मौलिक मंत्र मात्र और मात्र कितने हैं? 75। मौलिक मंत्र केवल और केवल कितने हैं? 75 ही हैं, है ना। बाकी के मंत्र जो है, ध्यान से सुनिएगा, बाकी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। बाकी मंत्र कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। अगली बात हम बात करते हैं तो सबसे कम महत्व वाला वेद माना जाता है। सबसे कम महत्व वाला वेद, कम महत्व वाला वेद माना जाता है। ध्यान से सुनिएगा कि सूर्य की स्तुति इसी वेद में मिलती है, इसी वेद में। चलिए, ये आपके कितने वेद हो गए? 3 वेद। देखिएगा, सामवेद, साम का अर्थात क्या? गायन, भारतीय संगीत का जनक कहलाता है। संगीत वेद है ये। कुल मंत्र 1875 है। मौलिक मंत्रों की संख्या कितनी है? 75। बाकी कहाँ से लिए गए हैं? बाकी आपके ऋग्वेद से लिए गए हैं। सबसे कम महत्व वाला वेद माना जाता है किसको? सामवेद को। और सूर्य की स्तुति मिलती है, सूर्य की स्तुति मिलती है कौन से वेद में? सामवेद में। क्लियर हो गई सारी बात। अगला हम वेद पढ़ने वाले हैं दोस्तों, और अगला हमारा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद की यदि हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया, इसीलिए इसको अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। पहली चीज कि अथर्ववेद के जो दृष्टा थे वो अथर्वा ऋषि थे, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें क्या है? जादू है, टोना है, टोटका है, या फिर हम बोले मारण मोहन उच्चाटन, मारण मोहन उच्चाटन, ठीक है। औषधि, औषधियों से संबंधित वेद कौन सा है? औषधियों का विवरण किस में मिलता है? अथर्ववेद में, ठीक है। और ये सारी चीजें होने के कारण, जादू टोना टोटका होने के कारण, इसी वेद को क्या कहा जाता है? इसी वेद को कहा जाता है कि ये वेद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उस संदर्भ में, किस संदर्भ में? कि लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करता है। इस वेद को क्या कहा जाता है? कि ये लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद है। लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद से मतलब क्या है? लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने का मतलब यह है कि जैसे मैं हूं, आप हैं,
हो सकता है कि कई लोगों को मेरी चीजें समझ में नहीं आ रही होगी, यार ये चश्मिश क्या पढ़ा रहा राम जाने, है ना। एक काम करते हैं, इसका पक्का इलाज करवाते हैं। गांव में गए और गांव में जाने के बाद में आपने कोई, अब ऐसे लोग तो गिने चुने ही होते, जादू टोटके वाले। अरे गुरुजी प्रणाम के, क्या हाँ प्रणाम, बढ़िया बेटा। कि वो चश्मिश वाले सुखदेव सर है ना, उनसे परेशान हो के वो डांटते भी ज्यादा है, पता नहीं क्या, तो मैं क्या करूँगे, गुरुजी कुछ कर दो, गुरुजी कुछ कर दो। अरे मुझे ऐसे समझ रखा है क्या, मैं कोई ऐसे काम करने वाला आदमी हूँ क्या कि गुरुजी प्लीज, नहीं नहीं चल भग। पीछे वाली जेब से 2000 का नोट दिखाया है, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, गुरुजी तुरंत प्रभाव से उसको लगा किसी को कहना मत, है ना, चल कर दिया मामला, है ना। अब भाई साहब खुदा ना खास्ता कई बार ऐसा, हालांकि होता नहीं है यथार्थ रूप में, लेकिन फिर भी हो सकता है कि मेरे कुछ पेट वेट में गड़बड़ हो जाए, कुछ माथा पोड़ियाँ हो जाए, है ना। अब आपको तो ऐसे लगेगा हाँ यार बाबे ने काम पक्का किया है, बाबे ने काम पक्का किया है। अब मैं कह रहा हूँ ना, गांव में गिने चुने लोग तो ऐसे ही होते हैं। और मैं भी यार जाऊंगा उसके पास में, बाबा जी पता नहीं क्या हो रहा, पेट गड़बड़ हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा, बुखार आ रहा है, ये हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं। अब बाबा जी वो कहेंगे अच्छा ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ करवा दिया। अरे करवा दिया क्या, तूने खुद नहीं तो किया था, है ना। बाबा जी कुछ इलाज करो ना, लग रुक झाड़ा लगाता हूँ। बाबा जी ने झाड़ा लगा दिया, करने वाला भी खुद, झाड़ा लगाने वाला भी खुद। अब मैं धीरे से कहूँ बाबा जी जिसने मेरे किया उसके डबल कर दो ने, मेरे डबल कर दो ने, अब मेरे डबल कर दो ना। नहीं नहीं ऐसे काम मैं तो नहीं करता। 2 नोट, कितने नोट, 2 नोट, चुपचाप जेब में डाल करके वही चीजें, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या करता है, लोकप्रिय है, क्या है, लोकप्रिय है, लोगों में सबसे ज्यादा प्रिय है। तो लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद कौन सा कहलाता है आपका, अथर्ववेद। क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें जादू टोना टोटका, जादू टोना टोटका इस प्रकार की चीजों का उल्लेख मिलता है हमें कौन से वेद में, अथर्ववेद में। दोस्तों याद रखिएगा कि अथर्ववेद में कुल 20 कांड मिलते हैं। कितने कांड मिलते हैं, 20 कांड। और उसमें कुल मंत्रों की संख्या मिलती है 5849, 5849, ठीक है। लेकिन फिर कह रहा हूं आपको मंत्र ध्यान में नहीं रखने, प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ज्यादा से ज्यादा यदि पूछा जा सकता है तो ऋग्वेद से पूछा जा सकता है, बाकी आपको दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेद, लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। कल हमने बात करी थी वेद त्रय की, हमारी जो पिछली क्लास है। तो दोस्तों ध्यान से सुनना कि कौन सा वेद वेद त्रय में सम्मिलित नहीं है, अथर्ववेद शामिल नहीं है। अथर्ववेद को सबसे नवीनतम रचना माना जाता है, अथर्ववेद को सबसे नवीनतम रचना माना जाता है कि सबसे लास्ट में जो वेद लिखा गया था वो वेद कौन सा लिखा गया था, अथर्ववेद। कौन सा, अथर्ववेद। अब देखो ये सारी मारने मूरने की, जिंदे करने की सारी चीजें, औषधियों का विवरण मिलता है। तो इस प्रकार से इस अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रह्मवेद। आपसे सीधा सीधा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से वेद को, कौन से वेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है। तो उस स्थिति में भी आप लोगों को ये याद रखना है कि ब्रह्मवेद किसको कहा जाता है, अथर्ववेद को। कौन से वेद को, अथर्ववेद को, ठीक है। अथर्वा ऋषि जो थे इसके दृष्टा थे, इसीलिए इसी को अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अथर्वा अंगिरस वेद। बात क्लियर हुई क्या, समझ में आया आप लोगों को, यस और नो। चलिए लिख देता हूं मैं सारी चीजें। अथर्ववेद क्या है, जादू टोना टोटका, जादू टोना टोटका, औषधि ठीक है का उल्लेख है, ठीक है। इसलिए अतः इसे, अतः
इसे लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद कहा जाता है। तो इसे लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व है, धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद कहा जाता है। ठीक है, अगली यदि हम बात करें तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि इसमें कुल 5849 5849 5849 मंत्र हैं। वे 20 कांड, कांड का मतलब चैप्टर, एक तरीके से 20 कांड है। ठीक है, अगली चर्चा करते हैं। इसकी रचना सबसे अंत में, इसकी रचना सबसे अंत में की गई, सबसे अंत में, और सबसे अंत में इसीलिए इसको नवीनतम वेद माना जाता है, नवीनतम वेद माना जाता है। ठीक है, इस वेद के कुछ अन्य नाम तो पहला अथर्वा अंगिरस, अथर्वा अंगिरस वेद। इसी को क्या कहा जाता है? ब्रह्मवेद। इसी को क्या कहा जाता है? ब्रह्मवेद। इसी को क्या कहा जाता है? महिवेद। क्या कहा जाता है? महिवेद। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस वेद का कोई भी आरण्यक नहीं है, इस वेद का कोई आरण्यक नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा वेद ऐसा है जिसका कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है? इस स्थिति में आपको उत्तर देना है अथर्ववेद। अभी हम बात करेंगे आरण्यक ग्रंथ क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। वेदांग, वेद आपके पूरे हो गए। हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं किसकी? वेदांग की। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, वेदांग क्या चीज? वेदों का अर्थ पूर्ण रूप से समझने के लिए, वेदों का अर्थ पूर्ण रूप से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। किसकी रचना की गई? वेदांग।
ठीक है ना। और वेदांग से सीधा सीधा आपका प्रश्न बनता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है। क्या प्रश्न बनता है? वेदांगों की संख्या कितनी है। तो इस स्थिति में आपको याद रखना है कि वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी मानी गई है? 6। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांगों की संख्या आपकी कितनी है? 6। 6 वेदांग माने गए मुख्य रूप से, ठीक है। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ठीक है। 6 वेदांग माने गए कुल। कितने? 6 वेदांग माने गए, ठीक है। वेदांगों की रचना क्यों की गई? वेदांगों की रचना वेदों को पूर्ण रूप से समझने के लिए, वेदों को पूर्ण रूप से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। तो वेदों को पूर्ण रूप से समझने हेतु, पूर्ण रूप से समझने हेतु वेदांग बनाए गए, ठीक है। तो वेदों की पूर्णता को समझने के लिए वेदांग बनाए गए, ठीक है। और वेदांगों की हमने बात की कि वेदांगों की संख्या कितनी? 6। कुल 6 वेदांग माने गए, कुल 6 वेदांग माने गए हैं। कौन कौन से वेदांग है? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ठीक है। शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद, ठीक है। अब यहां से अलग अलग वेदों के अलग अलग अंग, ठीक है। एक मानव की कल्पना की गई, एक मानव की कल्पना की गई, और इस मानव के शरीर में जो 6 प्रमुख अंग होते हैं, 6 प्रमुख अंग होते हैं, उन्हीं अंगों को आधार मान करके वेद रूपी पुरुष के 6 प्रमुख अंग, वेद को क्या माना गया? पुरुष। वेद को क्या माना गया? पुरुष। और इस वेद रूपी पुरुष के, जिस प्रकार से पुरुष के शरीर में 6 प्रमुख अंग होते हैं, ठीक उसी प्रकार से उसके 6 वेदांग बनाए गए, 6 वेदांग बनाए गए। कौन कौन से? देखिएगा, ये आपका वेद रूपी पुरुष है, अब इस वेद रूपी पुरुष के जिस प्रकार से 6 प्रमुख अंग होते हैं, ये आपका क्या है? 6 प्रमुख अंग कौन कौन से देखते हैं? देखिएगा, नाक, आंख, कान, मुख, हाथ, पैर, ठीक है। तो इसीलिए व्याकरणम मुखम, आप कब तक शुद्ध नहीं बोल सकते? जब तक आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है। तो व्याकरणम मुखम कथ्यते, व्याकरण को क्या कहा गया? मुख कहा गया है। व्याकरण को क्या कहा गया है? वेद रूपी पुरुष का मुख कहा गया है व्याकरण। व्याकरण को क्या कहा गया है? मुख कहा गया है, ठीक है। फिर क्या है? शिक्षा को घ्राण माना गया है। जिस प्रकार से संपूर्ण शरीर में सूंघने का कार्य कौन करता है? नाक, घ्राण, ठीक है ना। इसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को सूंघने का कार्य कौन करता है? नाक। जब व्यक्ति बोलना स्टार्ट करता है तब हमें उसका पूरा का पूरा व्यक्तित्व पता लग जाता है। यस और नो? भाई, आपके द्वारा बोले गए शब्द, आपके द्वारा बोले गए शब्द, आपके द्वारा उच्चारित शब्द आपके व्यक्तित्व के परिचायक होते हैं।
तो शिक्षा को क्या माना गया है? घ्राण। शिक्षा को क्या माना गया है? घ्राण। शिक्षा क्या चीज है? शिक्षा। और शिक्षा को क्या माना गया है? व्यक्ति का घ्राण। घ्राण का मतलब क्या है? नाक। घ्राण अर्थात नाक। निरुक्त क्या चीज है? निरुक्त। और निरुक्त का मतलब क्या? उक्त, सुनना। निरुक्त, उक्त का मतलब क्या? ठीक है, सुनना। निरुक्त को क्या माना गया है? कान। निरुक्त, निरुक्त अर्थात क्या है? कान। आगे बात समझ में। फिर यदि हम बात करें तो कल्प, कल्प, कल्प हस्तो। कल्प हस्तो, कल्प क्या है? हाथ है। और कल्प का मतलब क्या है? यज्ञ, विधान इत्यादि सारी की सारी जो चीजें हैं वो कल्प में दी गई है। किसमें? कल्प में। और यज्ञ करोगे तो किसकी जरूरत होगी? स्वाहा। किससे करोगे? हाथ से। किससे करोगे? हाथ से। इसलिए कल्प किसको माना गया है? कल्प माना गया है हाथ को। कल्प का मतलब क्या है? हाथ। समझ में आ गई। और छंद, छंद, छंद का मतलब क्या? यति रति छंद अलंकार बताया था, लयकारिता। ठीक है, यस में सस जा गुरु समय सबरालो एत गुरु वियोगिनी। छंद, अलंकार, यति, लयकारिता। और पैरों में जब घुंघरू बजेंगे बंदे के तभी तो छंद, छंद की आवृत्ति होगी, लेकारिता आएगी। तो छंद को क्या माना गया है? पैर। छंद को क्या माना गया है? पैर। छंद पादो, छंद पादो। छंद को क्या माना गया? पैर। अब सबसे लास्ट अंतिम की यदि हम बात करते हैं तो देखिएगा कि जब जब हमारी नौकरी नहीं लगती, हमारी नौकरी नहीं लगती तो दिमाग खराब, और दिमाग खराब होता है तो हम किसी ना किसी इधर उधर चक्कर में पड़ते हैं। यस और नो? पढ़ते हैं ना। और पढ़ते हैं तो कोई बड़े से तिलकधारी वाले बाबा है ना, और जा करके उनको हस्तरेखा दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? कुंडली दिखाते हैं, है ना। अब वो पंडित जी बार बार आपका यहाँ साफ करके, शुक्र तो भैया मजबूत है, शनि की छाया पड़ रही है। शनि की क्या पड़ रही है? छाया पड़ रही। थोड़ी जीवन में कठिनाइयां है, जीवन में कठिनाइयां है। बाबा नौकरी, नौकरी बाबा है, नौकरी तो है बाबा, सरकारी, सरकारी, हाँ सरकारी नौकरी है। अच्छा ठीक है बाबा। फिर दूसरा अंदर की पीड़ा, वेदना। बाबा ब्याह, गुरुजी ब्याह, शादी तो हो जाएगी ना गुरुजी। मैं पूछ रहा था जो हो रखी है उसका क्या करूं, उसको खिलाऊं कहां से? ठीक है, मतलब आपका पूरा का पूरा भविष्य दृष्टा बन जाता है ना। और दृष्टा मतलब आपका भविष्य देखने वाला बन जाता है। और देखने का कार्य कौन करता है? आंखें। देखने का कार्य कौन करता है? आंखें। इसलिए आंखों की तुलना किसके साथ में? ज्योतिष के साथ। आंखों के की तुलना किसके साथ में? ज्योतिष चक्षु कथ्यते। ज्योतिष, ज्योतिष को क्या? आंख माना गया है। तो देखिएगा वेदों के अर्थ को ध्यान से सुन लीजिएगा वापस। वेदों के अर्थों को परिपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। क्या की गई? वेदांगों की रचना की गई। कुल वेदांग कितने हैं? 6 है। कितने हैं? 6 है। 6 वेदांग कौन कौन से? वेद रूपी पुरुष की कल्पना की गई। वेद को क्या मान लिया गया? पुरुष मान लिया गया। क्या मान लिया गया? पुरुष मान लिया गया। और वेद रूपी पुरुष की कल्पना करने के बाद में जिस प्रकार से एक पुरुष के शरीर में 6 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार से 6 वेदांगों की रचना की गई। ठीक है ना। देखिएगा यदि व्यक्ति को व्याकरण का नॉलेज नहीं है, व्याकरण का ज्ञान नहीं है, तो क्या वो शुद्ध बोल सकता है? क्या शुद्ध उच्चारण कर सकता है? क्या? इसलिए शुद्ध उच्चारण के लिए, है ना, मंत्रों का उच्चारण किसका होगा भाई? मंत्रों का होगा। ठीक है ना। तो मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए व्याकरण क्या है? और ये सारी चीजें समझने के लिए उसको घ्राण, घ्राण का मतलब क्या है? देखिएगा घ्राण का मतलब क्या है? शिक्षा, है ना।
जिस प्रकार से संपूर्ण व्यक्तित्व को सूंघने का, समस्त इस संसार के स्वाद अस्वाद जितनी भी चीजें होती है उन समस्त चीजों को सूंघने का कार्य हमारे नाक के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का चित्रण करने के लिए, है ना, घ्राण मतलब क्या, उसका शिक्षित होना अनिवार्य है। यदि व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो देखो अनपढ़ गंवार माना जाता है ना, मूर्ख, है ना, अरे भाई कालो आखिर भैंस बराबर है क्या, बात आ गई समझ। तो व्यक्ति जब तक शिक्षित नहीं है उसका समाज में थोड़ा सा एक अलग चीजें अलग नजरिए से देखा जाता है। तो शिक्षा को इस मानव का क्या माना गया, घ्राण अर्थात मतलब क्या, नाक, ठीक है। निरुक्त कही गई, निरुक्त का मतलब क्या, चीजों को सुनने, जो श्लोक सुनने का हम कार्य करते हैं वो किसके माध्यम से, कान के माध्यम से, तो निरुक्त को क्या माना गया, कान माना गया, ठीक है। अब यज्ञ हवन इत्यादि जितने भी क्रियाएं हैं, है ना, वो यज्ञ हम किसके माध्यम से संपादित करते हैं, कल्प के माध्यम से। किसके माध्यम से, कल्प के माध्यम। और कल्प का माध्यम का मतलब क्या है, हाथ, कल्पेन हस्ते, है ना, हस्तो। और छंद, छंद को क्या कहा गया, पैर। तो कुल 6 वेदांग माने गए। कितने वेदांग माने गए, 6 वेदांग माने गए। अंतिम बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं, देखो वेदों की हमने 4 वेद पढ़ लिए हैं, ठीक है, कौन कौन सा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना। वेदांग कितने हैं ये भी हमने पढ़ लिए, 6 वेदांग माने गए हैं। कितने वेदांग माने गए, 6। आगे बात समझ में क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं इन वेदों के कौन कौन से पुरोहित होते हैं। मैं एक साथ चारों वेदों के 4 पुरोहित लिखने वाला हूं, ठीक है, चारों वेदों के 4 पुरोहित लिखने वाला हूं। तो देखिएगा, इधर मैं लिख रहा हूं वेद और इधर मैं लिख रहा हूं आपके पुरोहित। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला वेद हम बात कर लेते हैं ऋग्वेद की। कौन सा वेद, ऋग्वेद। और ऋग्वेद का जो पुरोहित है उसे हमने नाम दिया था, मैंने कहा ऋग्वेद का पुरोहित होता है होता। क्या होता है, होता, या फिर इसी को हमने नाम दिया होत्री। क्या नाम दिया, ऋग्वेद का पुरोहित होता या होत्री। ठीक है, अगली बात करते हैं, ऋग्वेद के बाद में आपका क्या आता है, यजुर्वेद। ऋग्वेद के बाद में आपका क्या आता है, यजुर्वेद। और यजुर्वेद में मैंने कहा ना गद्य और पद्य दोनों है। यज्ञ हवन क्रिया जितने भी है वो कौन से वेद में है, यजुर्वेद में है। कौन से वेद में है, यजुर्वेद में। तो बेचारा जीव पहले तो पद्य गाता है, फिर उसका गद्य में रूपांतरण करता है, एक एक चीज को समझाता है, हालत खराब हो जाती है, इसलिए अधमरा हो जाता है। इसलिए अधमरे से याद रखना है अध्वर्यु, ये केवल ट्रिक के माध्यम है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो क्या होगा इसका, अध्वर्यु। क्या होगा, अध्वर्यु। ठीक है, फिर यदि हम बात करें नंबर 3, नंबर तीन आपका कौन सा वेद था, सामवेद। कौन सा वेद, सामवेद। और सामवेद का जो पुरोहित होता है उसको क्या बोलते हैं, देखो सामवेद गायन से संबंधित है। किससे, गायन से। और गायन वाला को क्या कहते हैं, गायक, गाता है जो, है ना। इसलिए याद रखना उद्गाता। क्या याद रखेंगे, उद्गाता। सामवेद का पुरोहित क्या कहलाता है आपका, उद्गाता। और नंबर 4 अथर्ववेद। कौन सा वेद, अथर्ववेद। और अथर्ववेद में मैंने अभी अभी आपको कहा, मैंने क्या है, जादू है, टोना है, टोटका है ना, तंत्र मंत्र वशीकरण, है ना, मरण मारण मोहन उच्चाटन। ठीक है, ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वो कौन से वेद में, आपकी सामवेद में। कौन से वेद में, सामवेद में। इस प्रकार का जो कार्य करता है, क्या वो अपने आप को ब्रह्मा जी से कम समझता है क्या, बताओ, नहीं समझता ना। इसलिए इसको अथर्ववेद का जो पुरोहित है उसको क्या कहा जाता है, ब्रह्मा। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, ब्रह्मा कहा जाता है। और ब्रह्मा के साथ साथ में एक शब्द आपको कई बार मिलता है, ब्राह्मण। कौन सा शब्द मिलता है, ब्राह्मण। तो ये हमने सारी की सारी बातें कर ली। इसके अलावा अब हम जो यहीं पर कुछ और बात करने वाले हैं, है ना, हम बात करेंगे उपवेद की। किसकी बात करेंगे, उपवेद। उपवेद क्या होते हैं, वेदों के कुछ उपवेद बनाए गए।
वेदों के कुछ उपवेद बनाए गए और उपवेदों की संख्या आपसे पूछ ली जाए, उपवेदों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 4 है। कितनी है, 4। प्रत्येक वेद का एक उपवेद है, प्रत्येक वेद का क्या है, एक उपवेद है। ये आपको विशेष चीजें ध्यान रखनी है। उपवेद हम हमारी अगली कक्षा में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे ऋग्वेद का कौन सा उपवेद है, यजुर्वेद का कौन सा उपवेद है, सामवेद का कौन सा उपवेद है और अथर्ववेद का कौन सा उपवेद है। अब तक हमने सारी की सारी चर्चाएं कर ली है, आपको बता दिए कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। चारों वेदों की कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। उसके साथ हमने वेदांग की बात करी है। वेदांग से विशेष रूप से प्रश्न आता है, सीधा सीधा प्रश्न कि कुल वेदांग कितने माने गए, 6 वेदांग कितने माने गए हैं, 6 वेदांग माने गए हैं। कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, शिक्षा है, व्याकरण है, कल्प है, निरुक्त है, ज्योतिष है और छंद है। ये कुल 6 वेदांग माने गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार का कोई भी आपको संशय मन में हो तो मन में मत रखिएगा, मेल कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। आपका हर संशय का निवारण करना हमारा फर्ज बनता है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, खुश रहें, आह्लादित रहें और ईश्वर आपको आपकी मन वांछित सफलता प्रदान करें। इन समस्त शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।